गोविन्दाय नमो नमः। श्रीकृष्णाय नमो नमः। नारायणाय नमोस्तुते। भगवत प्रेम के भावों से संयुक्त होता है। भगवत चरणारविंदों में अपने आप को समर्पित करते हैं। जिज्ञासु पूर्व के सत्संग में आपने श्रवण किया कि किस प्रकार से ये जीव महाप्रलय में जाकर भी लय को प्राप्त नहीं होते हैं। महाप्रलय का समय व्यतीत होने के उपरांत भगवान इनको पुनः जो ब्रह्मांड बनाते हैं उसमें प्रकट कर देते हैं। ये सारे जीव अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार अपने अपने संस्कारों को लेकर मूल प्रकृति में लय को प्राप्त हो जाते हैं। जब महाप्रलय का समय आता है और महाप्रलय के समय में ये मूल प्रकृति भी शांत हो जाती है। और ये किस में शांत हो जाती है? परमात्मा। परमात्मा अनादि अनंत है और ये जो परमात्मा की प्रकृति है तो ये भी अनादि ही, क्योंकि ये सदा परमात्मा में परमात्मा से अभिन्न रूप से रहती है। परंतु महाप्रलय के समय ये शांत हो जाती है परमात्मा में। लेकिन ये शांत होना भी निवृत्ति नहीं है, क्योंकि जब महाप्रलय के उपरांत भगवान फिर से एको हम बहुश्याम एको हम बहु प्रजाये रूप से संसार की संरचना के हेतु बनते हुए से प्रतीत होते हैं, तो उस समय ये शांत प्रकृति फिर से स्फुरित हो जाती है और फिर से ये अनंत कोटि ब्रह्मांडों की जनक होती है। तो इससे सिद्ध होता है कि शांत होने से ही काम चलने वाला नहीं। शांत होना तो एक प्रकार से ऐसा ही है जैसे निद्रा। निद्रा की अवस्था में ये स्थूल शरीर शांति के साथ कुछ समय के लिए पड़ा रहता है और निद्रा से बाहर आते ही फिर से स्फुरनाएं प्रारंभ हो जाती हैं। इसलिए आवश्यक है अनादि शांत की बात नहीं, अनादि अनंत भाव में विराजमानता है। त्यागात शांतिर अनंत। कहते हैं ये अनंत शांति कैसे मिलती है? त्याग। जब पूर्णतः संकल्पों का लय हो जाता है, जब कोई भी संकल्प स्फुरित नहीं होता है,
तो ये शांत हो जाता है, प्रकृति ही शांत हो जाती है। और ये शांत होकर के फिर ये अनंत के साथ एक रूप हो जाता है। संकल्पों के शांत होने से इसको अपनी अनंतता का बोध हो जाता है। उस स्थिति में जब अनंतता का बोध हो जाता है तो यही अहम ब्रह्मास्मि है। इसी को तो अहम ब्रह्मास्मि, अयम आत्मा ब्रह्म, प्रज्ञानम ब्रह्म, तत्त्वमसि रूप से कहा गया है। चारों महावाक्यों के द्वारा यही समझाया गया। अब भगवान कहते हैं कि जब तक शरीर है तब तक इस स्थिति में कैसे ये जीव विराजमान रहे। तो पहले भी चतुर्थ अध्याय में भगवान ने एक मंत्र बोला था, उससे मिलता जुलता ही मंत्र यहाँ इस नवम अध्याय में भी आया। वहाँ आपको अगर स्मरण हो तो वहाँ भगवान ने कहा था, चातुर्वर्ण्यम श्रेष्ठम गुण कर्म विभाग च तस्य कर्तारमपि माम विद्धि अकर्तारम अव्ययम्। भगवान ने कहा कि चारों वर्णों की संरचना, चारों वर्ण कहिए या सृष्टि कहिए, कहता उस सब की रचना मुझी में से हुई है, मेरे में से हुई है, मेरे द्वारा हुई है और मेरे से विलग नहीं हुई है। गुण और कर्मों का विभाग करके ये जो कल्प के आदि में सृष्टि की संरचना होती है, कर्म जो लय को प्राप्त नहीं हुए थे वह पुनः स्फुरित हो गए और प्रकृति त्रिगुणात्मक, वो जो गुणों के कारण से जिस भी जीव की जो प्रकृति बनी थी वही प्रकृति फिर सामने आ जाती। तस्य कर्तारमपि माम विद्धि कर्तारम् अव्ययम्। हुआ तो गुण और कर्म का विभाग करके, लेकिन आरोप किसमें हुआ कि परमात्मा ने किया। लेकिन भगवान कहते हैं कि मैं कुछ भी करता नहीं, मैं तो अकर्ता हूं। और ये जितनी भी संरचना हुई उसमें से इतनी संरचना होने के बाद भी मेरा कुछ भी घटा बढ़ा नहीं। परमात्मा अव्यय, ये लिखा अव्यय, अकर्ता तो है ही, साथ में अव्यय भी कहा परमात्मा। तो अव्यय यानी जो घटता बढ़ता नहीं है, जैसा है जितना है जो का तो एक रस है। ये परमात्मा की स्वरूप स्थिति के बारे में बताया, परमात्मा के स्वरूप को वर्णित किया जाता है। तो परमात्मा तो सदा ही अव्यय है। उसके पीछे जो दूसरा मंत्र वहां पर बोला, न माम कर्माणि लिम्पन्ते, न मैं कर्म फलेषु कहा। कहते ये स्थिति बनती कैसे है? कहते मैं कर्मों में लिप्त ही नहीं होता हूं। ये जो सृष्टि का सृजन हो रहा है, पालन हो रहा है, लय हो रहा है, मैं इस कर्म से बिल्कुल भी लिप्त नहीं। मैं तो असंग हूं, दृष्टा हूं, साक्षी हूं, कार्य से अलग रह करके कार्य को देख रहा हूं। कार्य किसका है? ये प्रकृति का है। ये भगवान का कार्य नहीं, ये प्रकृति का है। आत्मा सदा ही अक्रिय है। कार्य कौन कर रहा है? जीव कर रहा। जीव के कार्य को आत्मा अपना मान ले तो बंधन है। गुणों के कार्य को हम अपना मान ले तो बंधन है। और गुणा गुणेषु वर्तन्ते है, गुण ही गुणों में वर्तते हैं, ये समझ ले तो फिर उनसे कोई संबंध ही नहीं। इति मत्वा न सत्यते, फिर कोई बंधन ही नहीं है। बंधन कब है? जब हम गुणों को अपने में मान लेते हैं, अपना मान लेते हैं, और उस गुण के कारण ही हम अपने आप में आरोप कर लेते हैं कि मैं धर्मात्मा हूं या पापात्मा हूं।
अपने में अनेक प्रकार के आरोप, जैसे हम सब लोग यहाँ बैठे हैं, कोई कहता है मैं व्यापारी हूँ, ये व्यापारी एक आरोप है। कोई कहता है कि मैं तो प्रिंसिपल हूँ, ये भी आरोप है। कोई कहता है मैं स्वर्णकार हूँ, ये भी आरोप है। जो भी जो कहे, काम को लेकर के कह देते हैं, पद को लेकर के कह देते हैं, बुद्धि को लेकर कह देते हैं। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय, शरीर, संसार, इन सब को लेकर के कह देते हैं कि मैं फलाना हूँ। लेकिन ये सब क्या है? भ्रांतियां हैं। ये केवल और केवल भ्रांति है, भ्रांति के अलावा और इनमें कुछ है ही नहीं। तो इस भ्रांति को हमें मिटाना है। और ये भ्रांति कब मिटेगी? न माम कर्माणि लिंगम, जब मैं कर्मों को अपना मानना छोड़ दूंगा। मेरे में कर्म है ही नहीं, मैं कर्म का करता हूं ही नहीं। कर्म तो प्रकृति के गुणों के अधीन स्वतः हो रहे हैं। जैसे रात्रि के बाद सूर्य का प्रकाश स्वतः हो रहा है, आप थोड़े ना कर रहे हैं। हमारे गुरुजी एक कथा सुनाया करते थे कि भाई एक परिवार रहता था और उस परिवार में एक जो छोटा बेटा था उसका विवाह हुआ। और विवाह होने पर उसने क्या देखा कि रात्रि के समय वो सारे परिवार वाले, अंधेरा हो जाता था, गठरी भर भर के अंधेरे को बाहर फेंकते और पूरी रात लगे रहते। और सुबह जब उजाला हो जाता तो बंद कर देते। कुछ दिन उसने देखा और देखने के बाद उसने कहा कि भाई आप ये क्या करते हो? कहने लगे ये अंधेरे की गठरी बार बार के बांध के बाहर फेंकते, तब जाके कभी उजाला होता। कहने लगे आप चिंता न करें, आप सब लोग आराम से सो और मैं अकेले इस काम को कर दूं। कल की छोड़ हमें सिखाती है। कहने लगा शांति से देखो तो सही, एक दिन विश्वास करके देखो तो सही। आप सारी रात अपनी खराब कर देते हो, जागते रहते हो। आप शांति के साथ आज आराम से सो, आराम करो। अब वो शांति के साथ उस दिन लेटा दिया उनको और उन सबको लेटा करके अपने आप भी लेट गए। और धीरे धीरे समय बीता। अब उजाला तो अपने आप होना था उनके, उससे थोड़ा ना बेकार भागना था। सुबह सूर्योदय हुआ और उजाला हो गया। जब उजाला हो गया उसने सबको कहा उठ जाओ भाई, देखो उजाला हो गया। कहने लगे अच्छा भाई तो आज तो तूने तो बड़ा चमत्कार किया। कहने लगे चमत्कार वमत्कार कुछ नहीं, ये आपको भ्रांति है कि आप अंधेरे को बाहर निकाल रहे हैं। वास्तव में स्वतः अंधेरा दूर हो रहा। स्वतः जिस प्रकार से ये प्रकाश संध्या के समय मंद पड़ते पड़ते समाप्त हो जाता है, अंधकार आ जाता है, उसी प्रकार से अंधकार भी मंद पड़ते पड़ते प्रकाश आ जाता है। तो विषय क्या है? हमने ही अपने आप अपने जीवन में अंधकार कर रखा है, उजाला होने नहीं देते। कारण चिपका, लिप्तता। अगर यदि हम कर्मों में लिप्त ना हो और ये समझ लें कि ये तो स्वतः हो रहे हैं। कैसे हो रहे हैं? गुणों के द्वारा हो रहे हैं। गुण स्वतः ही ये कार्य करा रहे हैं। मान लीजिए कहीं पर आग लग जाए तो आग लगने में वहां जितने भी लोग होंगे दूर भागेंगे कि नहीं भागेंगे? आग लगी तो स्वतः दूर भागेंगे। किसी को कहना पड़ेगा कि तुम निकलो भाई, भागो यहां से। तो ये कैसे हुआ? ये प्रकृति के गुण के कारण से हुआ।
तो प्रकृति के गुणों के द्वारा स्वतः ही ये सब कार्य हो रहे हैं। हम तो बिना बात में सोच रहे हैं कि मैं करता हूं, अपना अभिमान जोड़ देता है, अहंकार जोड़ देता है। वही बात भगवान यहाँ पर भी कह रहे हैं, नचमाम तानि कर्माणि। भगवान कहते हैं कि मुझे ये जितने भी कर्म हैं, कौन सा कर्म, चाहे वो महाप्रलय के समय इस चलती हुई सृष्टि के लय होने का हो, या महाप्रलय के बाद ये सृष्टि की उत्पत्ति का हो, उसके पालन का हो, कहते हैं ये जो कर्म है ये स्वतः हो रहा है। जैसे रात्रि के बाद दिन होता है, ऐसे ही महाप्रलय के बाद फिर से नए सिरे से संसार को बनना ही है। इसमें कहते हैं भगवान मैं कुछ नहीं करता हूं, न च माम तानि कर्माणि। कहते ये दूसरे के कर्म है। तानि कर्माणि, किसके कर्म, प्रकृति के कर्म। कहते हैं इन कर्मों में निबंधन्ति धनंजय। कहते हैं कि ये दूसरे के कर्म हैं, मैं इनको अपने नहीं मानता हूं, इसलिए ये बांधने वाले नहीं होते। जब मैं अपने मानने लगूं तो बंधन, और ना मानो तो खुला हो। मानने से तो बंधन है। कहता उदासीन रहना सीखो। उदासीन वदासीन असक्तम तेषु कर्मसु। उदासीन वदासीन, आप जो है भगवान कहते हैं मैं तो उदासीन रत हूं, आसीन बैठा हुआ, उदासीन की तरह से बैठा हुआ, केवल देखता हूं और देखते हुए भी उससे जुड़ता नहीं। जैसे खेल होते हैं, खेल में दो विरोधी पार्टियां होती हैं, वो आपस में खूब आपस में संघर्ष करते हैं जीतने के लिए। कौन खेल रहे हैं, खिलाड़ी खेल रहे हैं, और उनको देखने के लिए दर्शक आ रहे हैं, भीड़ आ रही है। तो जो दर्शक हैं, मान लीजिए भारत और पाकिस्तान का मैच हो रहा है, तो वहां भारत वाले भी हैं, पाकिस्तान वाले भी हैं। जब भारत अच्छा खेलता है तो भारत वाले खूब खुशियां मनाते हैं। पाकिस्तान अच्छा खेले जब, तो पाकिस्तान वाले खुशियां मनाते हैं। पाकिस्तान की खुशी में हिंदुस्तान वाले वो उस समय बड़े चिंतित हो जाते हैं, बड़े दुखी हो जाते हैं। और जब भारत की खुशी होती है तो पाकिस्तान वाले चिंतित हो जाते हैं। ये हर खेल में होता है। तो उन दर्शकों में कुछ दर्शक ऐसे आए थे, वो खेल देखने आए थे, क्योंकि उन्हें न भारत से कुछ लेना था न पाकिस्तान से कुछ लेना था। वो तो केवल मनोरंजन के लिए आए थे। जब भी कोई अच्छा खेलता ताली बजा देते, चाहे कोई जगह खेलो, उसे कोई मतलब ही नहीं है। तो खेल देखने के लिए आए थे। तो ठीक इसी प्रकार से मेरे मित्रों, हम भी यहाँ खेल को देखने के लिए आए। खेल खेलने के लिए नहीं, खेल को केवल देखिए, खेल खेलने वाले तो और हैं। अब खेल के दृष्टा हैं, और जब दृष्टा बन जाते हैं तो बंधन से बाहर निकल जाते हैं। इसलिए कहते हैं उदासीन वद आसीन। उदासीन की तरह से बैठ जाइए, देखिए, आनंद लीजिए। ये जीवन जो भगवान ने दिया है, कहते यही है। वैसे तो अज्ञान ने दिया है भाई, लेकिन ये कहा जाता है, व्यवहार है कि भगवान ने जो जीवन दिया है, कहते आनंद लेने के लिए दिया है, रोने के लिए नहीं दिया।
अगर शरीर रोता है तो शरीर के रोते हुए को देखो, शरीर हंसता है तो इसको हंसते हुए को देखो। शरीर के साथ भिन्न भिन्न प्रकार की परिस्थितियां प्रकृति के द्वारा परोसी जाएंगी। उन सब परिस्थितियों को देखने वाले दृष्टा बने। खेलने वाला जीव है। जी हाँ, जीव जब इन इंद्रियों के साथ जुड़ जाता है, इन भूतों के गुणों के साथ जुड़ जाता है, अंतःकरण के साथ जुड़ जाता है, तो खिलाड़ी बन जाता है। और इन सब के खेल का दृष्टा जब बन जाता है तो परमात्मा बन जाता है। यही खेल है। भगवान यही कहते हैं, उदासीन वदासीन मसक्तम तेषु कर्मसु। कहते चूंकि मैं उदासीन रहता, बिल्कुल उदासीन, जैसे आकाश है। आकाश में कितने ही तूफान आए, अब आ तो आकाश में रहे ना, लेकिन वो तूफान आकाश को प्रभावित नहीं करते। क्यों? क्योंकि आकाश उनसे जुड़ता नहीं है, वायु के धर्मों से जुड़ता नहीं। कहते हैं धर्म किसके हैं? तूफान आ रहा है तो ये वायु का धर्म है। साथ में जल इसमें जुड़ जाए, अग्नि इसमें जुड़ जाए, पृथ्वी इसमें जुड़ जाए तो जुड़ जाए। आकाश में भूकंप आते हैं, आकाश पे कोई फर्क नहीं पड़ता। आकाश में जल प्रलय होती है, आकाश पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अग्निकांड हो जाते हैं, कहते हैं अग्नि का टेम्परेचर कम हो या ज्यादा हो कोई फर्क नहीं पड़ता। सूर्य कितनी डिग्री पर तप रहा हो, प्रकाश दे रहा हो तप करके, लेकिन आकाश कभी गर्म नहीं होता। वायु के धर्मों से, अग्नि के धर्मों से, जल के धर्मों से, पृथ्वी के धर्मों से आकाश को भी जुड़ता नहीं है। इसलिए उसको कहते हैं वो उदासीन है, असंग है। भगवान बार-बार इसी बात को कहते हैं कि तू असंग हो। अगर तेरे अंदर असंगता का भाव आ जाएगा ना तो तेरा कल्याण, और संग है तो तेरा मरण है भाई, सीधी सी बात है, निश्चित मरेगा। इसलिए उदासीन व आसीन, उदासीन की तरह से देख, दृष्टा बन करके देख। एम्पायर की तरह से देख ले, क्रिकेट में एम्पायर होता है ना, उसकी तरह से देख ले भाई, न्यूट्रल है, उसे कोई लेना देना नहीं। जैसे एक बैंक का मैनेजर होता है, बैंक के मैनेजर बैंक की सारी व्यवस्था को मैनेज करता है भाई। जितने भी कर्मचारी होते हैं उन सबको इस तरह से मैनेज करता है कि सबके अकाउंट बिल्कुल फिट रहने चाहिए भाई, कोई भी एंट्री कहीं गलत ना हो जाए भाई। एक जीरो कम या ज़्यादा लग गई तो सब गड़बड़ हो जाएगा। तो अलर्ट रहता है, बाद में रोजाना हिसाब मिलाया जाता है, कितना लिया कितना दिया, और जो लिया वो ठीक से हो गया ना, कैश संभाल लिया, और जो दिया वो भी भाई ठीक से दिया गया कि नहीं दिया गया। जितने चेक आते हैं उनको चेक किए जाते हैं कि वो इनका पेमेंट कम ज़्यादा तो नहीं हो गया, और जब बैलेंस शीट बराबर हो जाती है तो बैंक को क्लोज कर दिया जाता है, कहने लगे अच्छा भाई छुट्टी, काम ठीक हो गया। अब जो भी कुछ हुआ, अगर यदि वहां कुछ गड़बड़ भी हुई है, गलती हुई है, तो उस गलती को सुधारने का प्रयास करेगा, उस गलती को निकालने का प्रयास करेगा। कहाँ गलती हुई, अब वो गलती होने पर नफा हो या नुकसान हो, मैनेजर को अपने घर से तो उसे करना नहीं। जहाँ भी गलती हुई है
हो जाती है। या ये कह लीजिए कोई बैंक में नुकसान हो गया, कोई कीमती वस्तु रखी है, हाथ लगा और गिर गई, टूट गई, और नुकसान कौन भरेगा? मैनेजर भरेगा। वो नुकसान बैंक के खाते में जाएगा। वो किसी ने जिसने भी गलती किया उसको कहेगा जरूर, लेकिन फिर वाउचर बनेगा, दूसरा आएगा परमिशन लेकर के भाई ऐसे ऐसे गड़बड़ हो गई। अब वो कोई ये थोड़े ना कहा जाएगा कि भाई ये मैनेजर तेरे खाते में लिख दिया। मैनेजर व्यवस्था जरूर करता है, लेकिन उन व्यवस्थाओं को करने के बाद उसका लेना देना प्लस माइनस से कुछ भी नहीं है। बैंक घाटे में जाए या मुनाफे में जाए, मिल का मैनेजर मिल मुनाफे में हो चाहे नुकसान में हो। दुकान पर मुनीम जी को लाला जी के नफे और नुकसान से कोई लेना देना नहीं है। वो तो अपनी नौकरी कर रहा है, जी मेरा काम तो लिखने का है। क्या करता है? जो भी कुछ जमा खर्च करना है भाई वो लिख देता हूं, आगे नफा और नुकसान सेठ जी का है। जैसे एक कथा आती है कि एक बार एक जगह पर दुर्घटना हो गई, और दुर्घटना होने पर भाई अड़ोसी पड़ोसी आते ही हैं, मिलने वाले रिश्तेदार आते ही हैं। तो जब दुर्घटना हो गई, किसी का परिवार में कोई मृत्यु हो गई, तो भाई बड़े दुखी हृदय के साथ दुखी होते हैं, दुख को व्यक्त करते हैं। तो उस घर में पहले क्या होता था कि नैन हुआ करती थी, जो समय समय पर काम धंधे किया करती थी, बुलावे बुलुवे दिया करती थी, तो उस समय कोई भी हुआ करता था। तो पहले ये काम नैन किया करती थी। तो उस घर की जो नैन थी उसे भी पता हुआ, और पता लगने पर घर के बाहर से वो रुदन करती हुई आई, बड़े हाय अनर्थ हो गया, नाश हो गया, और इतनी ऐसे रोई भाई क्या करें कि बस कहने लगा। इसको तो बड़ा दुख लगा, इसका बड़ा लगाव था, इसलिए इसको बहुत दुख हो रहा है जाने का। अब विदा कर दिया गया। विदा करने के बाद भाई संस्कार संस्कूर करके संभालिए, उसके बाद वो भी अपना चल घर जा करके नहाई धोई। अब उसे उनकी उससे भी लेना देना है क्या? इतने में पता चला भाई रात को फलाने के यहाँ शादी भी है। अब वहाँ से नहा धो करके और वहाँ शादी में पहुँच गई। अब वहाँ नाचने गाने का प्रोग्राम था, महिला संगीत था, और वहाँ जा करके महिला संगीत में खूब बढ़िया, खूब जम करके गीत गाए, नाची गाई खूब, और नाच गा करके फिर उसको भाई खूब इनाम मिला, और वो लेकर के अपना घर आ गई खुश होकर के। अब घर जब वो आ गई, न तो उसे उसकी मृत्यु से कुछ लेना देना, न उसके विवाह से कुछ लेना, उसे तो अपने नाम से लेना देना, न किसी की खुशी और न किसी का गम। बाकी रह गए हम ही हम। तो यही होना चाहिए। न हमें किसी की खुशी से मतलब है, न किसी के गम से मतलब। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारा कुछ है ही नहीं। ये जो भी कुछ है शरीर का संबंध है, मुझ आत्मा का ये धर्म है ही नहीं। मुझ आत्मा को इनसे कुछ लेना देना है ही नहीं। हमने आत्मा में इन धर्मों को आरोपित कर लिया, और जिसने इस बात को समझ लिया, जो इनमें कर्मों में बंधता नहीं है, भगवान की तरह नचे मामतानि कर्माणि निबंधन्ति धनंजय। कोई बंधन को प्राप्त ना हो, इन कर्मों में कोई भी चिपकाव ना हो।
भगवान यही बात कह रहे हैं, जिस सबके लिए कह रहे हैं। कहते ये नहीं, इति माम यो अभिजानाति कर्म अभिन्न सबूत। ये तो और भी कोई जान ले इस बात को। कौन जान ले? जिज्ञासु। पहले जो साधक होते हैं वो साधक आगे जाकर के जिज्ञासु कहलाते हैं। पहले तो विभिन्न साधनाएं जीव करता है और विभिन्न साधनाओं को करते करते उसके मन में जिज्ञासा उत्पन्न होती है। साधनाएं क्या करता है? अपने को तपाने का काम करता है। तपाना मतलब त्याग, विभिन्न प्रकार के व्रत। व्रत का मतलब केवल ये नहीं कि एकादशी का आप व्रत कर रहे हैं, चतुर्दशी का व्रत कर रहे हैं, मंगलवार का व्रत कर रहे हैं, यही व्रत है। ये भी व्रत है। व्रत माने एक नियम, व्रत माने एक संयम, व्रत माने धैर्य। ये सब व्रत है। आपने किस किस चीज पर संयम कर लिया है? आपको अपनी परीक्षा करनी है। कुछ तो संयम होते हैं देश काल परिस्थिति के अनुसार। किसी देश विशेष में जाएं और वहां जाकर के भाई तीर्थ पर जाएं और तीर्थ पर जाकर के कि भाई हमें यहाँ पर ये काम नहीं करना है, तो ये देश से संबंधित हो गया। एक फलाने काल में नहीं करना है कि जी मंगलवार को हम प्याज लहसुन नहीं खाते, बाकी दिन खा लेते हैं, तो ये क्या है? काल से संबंध रखने वाला। अजी मंगल को हम अन्न नहीं खाते, चलो यही कह रहे, मंगलवार को हनुमान जी का व्रत रहते हैं या और करने दिन जिसका भी व्रत आप रहे, तो ये क्या है? किसी काल विशेष में हमने किस पर संयम किया? कहते हैं भोजन पर संयम किया कि ये चीज हम नहीं खाएंगे। उस दिन चाट पकौड़ी नहीं खाएंगे, उस दिन गोलगप्पे नहीं खाएंगे, उस दिन घेवर नहीं खाएंगे, रसगुल्ले नहीं खाएंगे। क्या खाएंगे? फलाहार। उस दिन फलाहार लेंगे, आहार के रूप में फल लेंगे। फलाहार का मतलब ये होता है। लेकिन अब इससे फलाहार का मतलब केवल फल तक नहीं रहा। पहले तो फल ही लेते थे केवल, और उसके बाद उसमें भाई वो कहने की फल प्लस आहार। ये क्या हो गया? फल प्लस आहार। कुट्टू की पकौड़ी खाएंगे, कुट्टू की पूड़ियाँ उतरा देंगे, सब्जियां बनाएंगे साथ में। तो तेरा फर्क क्या रह गया? गेहूं की चने की रोटी ना खा करके कुट्टू की रोटी खा ली। सब्जी तूने आज हल्दी नमक की ना बना करके सेंधा नमक की बना ली। खाना कहाँ छोड़ा? ये तो खाने का संयम करना था, अन्न का संयम करना था, किया नहीं। या फलाहार भी करने को कहा तो सारे दिन वो फल ही फल में लगा। 4 दर्जन केले ले आया पहले कि मिल के खाएंगे। अब दोनों पति पत्नी रख रहे हैं, अब वो अगले दिन वजन 4 किलो और फालतू। हम जब 4 किलो लेके आएंगे तो उनका वजन तो बढ़ेगा। केला तो वजन बढ़ाता ही ना सकता, तो ऐसी ऐसी चीज लेकर के आएंगे। देखो भाई, अगर यदि कोई संयम कर सकता है तो व्रत का मतलब व्रत हो। और व्रत में हमारे यहाँ नियम ये है कि एक समय थोड़ा सा हल्का सा कुछ ले लिया जाए, बस ये होता है नियम। लेकिन फिर भी चलो जो जो संयम करे, विषय क्या है कि त्याग करने की आदत बने। एक तो व्रत ये होते हैं, एक व्रत ये होते हैं कि जीवन भर के लिए व्रत ले लिया जाता है। हम शराब नहीं पिएंगे, जिंदगी भर छुएंगे भी नहीं, बीड़ी सिगरेट जीवन भर पिएंगे नहीं, हम किसी को गाली देंगे नहीं। ये व्रत है। ये क्या है? अपनी इंद्रियों पर संयम है, ये है व्रत। यहां से प्रारंभ करना चाहिए साधनाओं को।
जिससे आपके चरित्र का निर्माण होगा, जिससे आपके अंदर निर्मलता आएगी। असली व्रत ये है। हमें किसी को कटु वचन नहीं कहना है, चाहे हमारा किसी ने अपमान भी किया हो, फिर भी हमें उसे कटु वचन नहीं बोलना। हमें किसी का कोई अधर्म का पैसा नहीं चाहिए। हमें किसी के साथ छल करके कोई पैसा नहीं कमाना। जो भी है सब स्पष्ट कहना, भाई मैं फलाना काम करता हूं, इतने रुपए तनख्वाह चाहिए, पढ़ता आता हो ठीक है, नहीं आता जयराम जी, हमने निश्चित कर लिया हमें तो इतना मुनाफा लेना है। मुनाफा कितना होना चाहिए? कहते हैं हर व्यापार का अलग सिस्टम है। हमने एक सेट बना लिया, सिस्टम बनाया, सेट कर लिया अपना मुनाफा, तो एक सिस्टम से चले, ये व्रत होता है जो आपकी जिंदगी को एक दिशा देता है, आपको अनुशासन में बांध करके रखता है। ये व्रत कहलाता है। हमने एक नियम लिया कि जी फलानी तिथि को गरीबों को भोजन कराएंगे, ये व्रत है। इसमें क्या है? इसमें धन का त्याग है। फलानी तिथि को हम नियम लेते हैं कि हम मंदिर में जाकर के बैठ करके जूते साफ करेंगे लोगों के। इससे क्या है? इससे अहम नीचे आएगा, झुकना सीखेंगे। मैंने एक दिन पहले भी आपसे कहा था, हमारे यहाँ जो एक सिख कम्युनिटी है, अब तो भाई वो दूसरा धर्म बन गया, नहीं तो धर्म नहीं था दूसरा, वो तो हमारे योद्धा थे। हमारे यहाँ योद्धा थे। पंजाब में विशेष रूप से गुरु नानक जी जो हुए हैं प्रथम गुरु, उन्होंने तो योद्धाओं को बनाया था। उनकी कुछ पहचान बनाई थी 5, लेकिन वो फिर बाद में धर्म का रूप दे दिया कुछ। वही है ना, कुछ लोग जो हर धर्म में क्या होते हैं कि अपना नाम करने के लिए, अपने को दूसरे से अलग करने के लिए उन्होंने आज धर्म बना दिया, उसको धर्म का नाम दे दिया और अलग खड़े हो गए कि हम ये हैं। हमारे यहाँ ये हिंदुओं में एक बहुत बड़ी कमी रही है प्रारंभ से, चाहे वो बौद्ध के रूप में, चाहे वो जैन के रूप में, चाहे वो सिख के रूप में। ये सब क्या है? हिंदू ही अलग अलग जगह पर विभाजित हो गए और आज भी विभाजित किया जा रहा है। ये श्रृंखला अनवरत चल रही है। गुरुडम के नाम पे वो धर्म से विमुख किया जा रहा है। कह तो रहे हैं कि हम धर्म करा रहे हैं, लेकिन धर्म नहीं हुआ, धर्म करा रहे हैं, पाप करा रहे हैं। जो बांटने का काम करते हैं वो पाप कराते हैं और उसी का परिणाम फिर बार बार भुगतना पड़ता है। तो मेरे मित्रों, ये तरह तरह की बातें हमें सेवा सीखनी है। सिखों से सेवा सीखनी है, अहंकार घट जाएगा, मैंपना घट जाएगा। ये साधन है। तो परोपकार के जितने भी रूप हैं वो सारे के सारे साधन कहलाते हैं। इसके बाद साधना और आगे बढ़ती है तो भगवान से प्रेम बनता है और भगवान से प्रेम बन करके भगवान के चरणों में समर्पण होता चला जाता है। साधक सिद्धि की ओर बढ़ता चला जाता है। और जब भगवान से प्रेम बढ़ते बढ़ते मन में जिज्ञासा हो जाए कि अब मुझे परमात्मा को जानना है, अब मुझे परमात्मा को पाना है, तो यहाँ से वास्तविक साधना प्रारंभ होती है। और यहीं जाकर के महान पुरुषों के संग में जाकर के पता चलता है कि मैं अलग हूँ, शरीर अलग है। मैं अलग हूँ, शरीर अलग है। दोनों के धर्मों को अलग किया जाता है। और जब हंस वाली स्थिति हो जाए, दोनों को अलग अलग करने की स्थिति में हम आ जाए, तो परमहंस बन जाते हैं। और परमहंस बनते ही हमें अपने स्वरूप का बोध हो जाता है, ये नहीं हूं, ये हूं। मैं आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, इनसे बना हुआ ये संघात नहीं हूं, इनसे विलग हूं।
ये सब मेरे में आरोपित है, मैं इनसे बिल्कुल विलग असंग हूं। तो अपनी असंगता को जब आप अनुभव करेंगे तब अपने आप में स्थित होंगे। इसको कहते हैं जीवन मुक्ति। फिर क्या है? जीवन भी है, शरीर भी है, यात्रा भी है, कर्म भी है, लेकिन मेरा किसी से भी संबंध नहीं है। मेरा किसी से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि अब मेरी दृष्टि ऐसी हो गई है कि चराचर जगत में मुझे अपने अतिरिक्त तो कुछ दिखाई ही नहीं देता। ये अनंत कोटि ब्रह्मांड मेरा ही अपना स्वरूप हो जाता है। अनंत कोटि ब्रह्मांड में मेरे अतिरिक्त कुछ नहीं दिखाई देता। मैं से मतलब ये जीव वाली मैं नहीं है, ये परमात्मा वाली मैं है। अगर यदि मैं से अलग कुछ दिखने लगा तो अधूरापन है, क्योंकि मैं यानी परमात्मा, परमात्मा से विलग है ही नहीं। यानी अगर परमात्मा से विलग हम किसी को मानेंगे तो वो दूसरी सत्ता हो गई, और दो सत्ता हो नहीं सकती। सत्ता तो एक ही होगी, और वो एक सत्ता परमात्मा की सत्ता है। आपकी सत्ता और परमात्मा की सत्ता कोई दो विलग सत्ता नहीं है। प्रारंभ में यह है कि आपकी सत्ता परमात्मा की सत्ता से आपको यह लगता है कि विलग है, लेकिन फिर आपकी सत्ता परमात्मा की सत्ता के साथ एक रूप हो जाती है जब अज्ञान मिट गया। अज्ञान के हटते ही आपकी सत्ता में और परमात्मा की सत्ता में कोई फर्क नहीं, फिर कोई दो है ही नहीं। ये द्वैत का भाव सदा सदा के लिए निवृत्त हो जाता है, आप अपने में आ जाते हैं, और यही है वो स्थिति में अपने से जिसने मुलाकात कर ली, अपने से जिसने मुलाकात कर ली, दुनिया में उसने बड़ी बात कर ली, दुनिया में उसने बड़ी बात कर ली। दुनिया में बड़ी बात तो यही है, इससे बड़ी कोई बात नहीं कि आप अपने से मुलाकात कर लें। और अपने से मुलाकात कब होगी? जब दूसरों से मुलाकात से फुर्सत हो जाए। हम हर समय दूसरों से मुलाकात करते फिरते हैं, संसार से मुलाकात करते फिरते हैं, संसार में काट छाट करते फिरते हैं, समाज में हस्तक्षेप करते फिरते हैं। तो क्यों? दूसरों से मुलाकात। लेकिन जब इन दूसरों से सबसे अलग हट करके बस अपने में आ जाए, शरीर का भान ना रहे, ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रियों का भान ना रहे, अंतःकरण का भान ना रहे, यहाँ तक कहा गया कि प्राणों का भी आयाम हो जाए। कहते हैं ऐसी जब स्थिति हो, आप प्रकृति की सीमा से बाहर निकले, न सतोगुण की चादर ओढ़े, न रजोगुण की चादर ओढ़े, न तमोगुण की चादर ओढ़े। इन तीनों चादर को उतार करके फेंक दीजिए, और फिर देखिए अपने में आ जाए, और ये अपना आनंद बड़ा दिव्य आनंद होगा। ये आनंद अलौकिक आनंद होगा। इस आनंद में केवल आप ही आप हैं, केवल आप ही चिन्मय रूप से, चैतन्य रूप से, ज्ञान रूप से सबके प्रकाशक आप अकेले हैं। आप एक रस हैं, आप घनानंद हैं। आपके आनंद में ऐसी एक रसता है, ऐसी व्यापकता है कि कहीं एक सुई का भी प्रवेश नहीं है। ऐसी आनंद की स्थिति एक रस आनंद कहा जाता है। और जब ये आनंद आता है न मेरे मित्रों, तो बस भाई फिर क्या कहें, फिर तो कहने के लिए कुछ रहता ही नहीं। फिर तो रोम रोम में इस आनंद की अनुभूति, रोम रोम आनंदमय, रोम रोम आनंद स्वरूप ही हो जाता है।
मेरे मित्रों, आइए अपने में, और अपने में आकर के लीजिए सामने को, फिर देखिए जिंदगी बदल जाएगी। क्योंकि जिंदगी में अब जो चाहते हैं वो मिल जाएगा, और उसके मिलने के बाद कोई चाहत शेष ही नहीं रह जाएगी। इसे कहते हैं तृप्ति। ये तृप्ति आप सभी अनुभूत करो भाई अपने आप में। हम लोग तो प्रयास कर सकते हैं, भगवान के माध्यम से प्रयास कर सकते हैं, शुभ कामनाओं के माध्यम से प्रयास कर सकते हैं, प्रार्थना के माध्यम से भगवान से प्रयास कर सकते हैं, लेकिन कदम अपने आप को सबको उठाना पड़ेगा। और जब उठाओगे, आगे बढ़ोगे, तो भाई मंजिल एक दिन आपके कदम जरूर चुके। आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामना करते हुए अब यहीं पर आज के सत्संग को विश्राम दे रहे हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की।